यहाँ पे खेलने आती हो तो क्या किसी तरीके की बंदिशें होती हैं, कोई रोकता टोकता है या मतलब हर कोई तुम्हारा सपोर्ट करता है? नहीं, सपोर्ट करता है गाँव। घर वाले भी? ये नेशनल लेवल पे जीता था, इतने से खुश हुई, आगे और क्या करना है? हम भारत देश के लिए खेलना चाहते हैं और जिससे हमारे परिवार का और गांव का नाम रोशन होगा। इनको यहाँ तक ले जाने में हमारे कोच संदीप जी का बहुत बड़ा योगदान है, जो सुबह शाम हर रोज़, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, किसी प्रकार का मौसम हो, बच्चों के साथ यहाँ पर खड़े रहते हैं। नेशनल कबड्डी तो उसमें चैंपियनशिप जीत के लेके आई हरियाणा का नेतृत्व करते हुए। तो झारखंड में जो नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता हुई थी उसके अंदर 3 लड़कियां गोल्ड मेडलिस्ट हैं यहाँ की, इस ग्राउंड की। आज रनिंग आओ, चलो चलो चलो। तो ये जो आपने कदम देखे, ये वो कदम है जो एक महिला को, एक लड़की को भविष्य में आगे लेकर जाएंगे। लड़कियां किसी भी मायने में, किसी भी चीज़ में पुरुषों से कम नहीं हैं, वो हर चीज़ में समान हैं, वो हर कुछ कर सकती हैं जो वो चाहती हैं। फ़िलहाल के लिए मैं मौजूद हूँ हरियाणा के एक गांव हसनगढ़ में, जहां पर मेरे साथ कुछ लड़कियां मौजूद हैं जिन्होंने कबड्डी में नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल लेकर आए थे। अभी हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनको यहाँ तक आने में, यहाँ इस सफ़र को तय करने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और इसके लिए उन्होंने क्या क्या चीज़ें, कितनी मेहनत की, जिसकी वजह से वो यहाँ नेशनल जीती हैं और आगे का उनका क्या टारगेट है। और साथ साथ इनके कोच से भी बात करेंगे कि आखिर जो इनके स्टूडेंट है उसमें क्या खास था कि वो नेशनल तक गोल्ड मेडल लेकर आई हैं और आगे फ्यूचर के लिए उनका क्या टारगेट होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन लड़कियों के कोच से जिन्होंने नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल लेके आया था। सर, आपका नाम? मिस्टर संदीप जी। ओके सर, जो आपके ये जो प्लेयर्स हैं, इनका मतलब ये यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा मैम, बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजरे हैं, कठिनाइयों से, और पूरी मेहनत करके ही यहाँ तक पहुँचे। अच्छा। हाँ मैम। एक जो मेल प्लेयर होता है और एक फीमेल प्लेयर होते हैं, इन दोनों में क्या अंतर होता है, बेसिक अंतर? मैम खेलने में तो देखो कोई अंतर नहीं होता, बस थोड़ा बहुत मेहनत का हुआ है। हाँ। लड़की जो मेहनत करती है ना, यदि और अच्छी लड़की दिख जाए ना, तो लड़की तो नहीं सोचे कि वो देख कितनी अच्छी लड़की खेलने लग रही है, और लड़के कुछ नहीं सोचते मैम, चाहे किसी के साथ भी खिला दे उनको। अच्छा, यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं वो कितना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं लड़कियों के खेल को लेकर? बिल्कुल करते हैं मैम, सहयोग पूरा करते हैं हमारे। फिलहाल के टाइम पे तो अच्छा ही करने लग रहे, क्योंकि हमारे 3 लड़कियां गोल्ड मेडल लेके आई है। एक अभी CBSE में भी लेके आई थी, और 3 ये बोकारो झारखंड में हुई थी जो नेशनल कबड्डी, तो उसमें चैंपियनशिप जीत के लेके आई हरियाणा का नेतृत्व करते हुए। अच्छा, कब से खिला रहे हैं आप इनको? इनको हो गए मैम 5.5 साल से करीब 6 साल तक। अच्छा, मतलब 5-6 साल हो गए आपको। अच्छा, आगे भविष्य का क्या टारगेट है आपका? भविष्य का तो मैम इंटरनेशनल या ओलंपिक तक पहुंचने का है। अच्छा, मेहनत कराएंगे तो ज़रूर पहुंचेंगे। बिल्कुल। मतलब इनका टारगेट है कि अभी जो इन्होंने रास्ता तय किया है वो काफ़ी नहीं है, इनको इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाएंगे। और चलिए और लोगों से बात करते हैं। एक और कोच हैं। सर, आपका नाम? फूल कुमार। अच्छा सर, जैसे ये लड़कियां हैं और लड़कियों को यहाँ तक आने में बहुत दिक्कतें, और स्पेशली जो खेल जैसी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर कितना ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है खेल को लेकर लड़कियों के? सपोर्ट तो पूरा काम का ठीक कुल मिला के बढ़िया है जी। अभी तक तो लले कोच तो यही है संदीप कुमार। हम तो जो करे जे गले बाहर जाना पड़ जाए सपोर्ट करा जी फुल ग्राउंड पे। एक टाइम कोच नान पावे तो मैं आज यहाँ कई बार ये भी आज है जो ये खड़े है साथ में संदीप है। और तो जी ये लड़कियाँ की मेहनत देख कर है जी, इन्हें का काम हुआ है। अच्छा, मतलब इनका कहना है सारा का सारा खेल इनकी मेहनत का है, जितना ज़्यादा ये मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा इनके लिए अच्छा होगा। चलिए एक और कोच हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर जो लड़कियां हैं वो यहाँ तक पहुँची हैं उसमें क्या इन्होंने मेहनत की थी। अच्छा सर, आपका नाम? मेरा नाम सतीश कुमार है। अच्छा, और मेरी लड़की है निशा, जो कबड्डी के साथ साथ एथलीट रेस में भी है, वो जो स्टेट चैम्पियन है। अच्छा, हाँ जी। ओके। और मैं यहाँ पर ग्राउंड पे बच्चों को और कोच साहब को सपोर्ट करता हूँ, और जो इनको यहाँ तक ले जाने में हमारे कोच संदीप जी का बहुत बड़ा योगदान है, जो सुबह शाम हर रोज़, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, किसी प्रकार का मौसम हो, बच्चों के साथ यहाँ पर खड़े रहते हैं और इनको दिलो जान से मेहनत करवाते हैं। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि आपकी बेटी यहाँ पर कबड्डी खेलने आती है, तो एक पिता के रूप में, एक लड़की का एक प्लेयर के रूप मतलब खेलने के लिए आपकी क्या राय है, मतलब क्या सोचते हैं आप इसके बारे में?
देखो, बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलना ही बहुत ज़रूरी है, हाँ जी। और इसी को ध्यान में रखते हुए वैसे भी मैं भी देखो कोई प्लेयर नहीं था, लेकिन एक टाइम था जब बच्चे थे तो हम भी खेलते थे, लेकिन हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। आज एक गाइड करने वाला है, जिसकी वजह से हमारे इस ग्राउंड के बच्चे 3 बच्चे बोकारो झारखंड में जो नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता हुई थी उसके अंदर 3 लड़कियां गोल्ड मेडलिस्ट हैं यहाँ की, इस ग्राउंड की। ओके। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम पूरा बच्चों को सपोर्ट करते हैं, किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने देते बच्चों को। अच्छा। हाँ, दिन यानी कि बच्चों को जो ज़रूरतें हैं जहाँ तक हमसे पॉसिबल है हम देते हैं, नहीं तो हम गांव का सहयोग लेते हैं उसमें। ओके, मतलब फाइनेंशियल से लेके हर तरीके की सपोर्ट मतलब यहाँ पर हर कोई मिलकर करता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ओके, तो चलिए बात करते हैं उन बच्चियों से जिन्होंने गोल्ड मेडल लाया था और जो आज के टाइम पे कबड्डी खेल रही हैं, क्योंकि भाई बात यहाँ पे लड़कियों की हो रही है तो लड़कियों से बात करना तो जरूरी है। तो आइए, आपका नाम क्या है? जानवी। जानवी। कब से खेल रहे हो आप? 3 साल हो गए। 3 साल से खेल रहे हो, कबड्डी खेलते हो? हाँ, अच्छा, एक बात बताओ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th क्लास में। 6th क्लास में पढ़ते हो। तो आप जो कबड्डी खेलते हो, आप पढ़ाई और कबड्डी में कैसे मैनेज करते हो? अच्छा मैनेज करते हैं। घर का काम भी करते हो? हाँ। घर का काम भी करते हो, ठीक है। तो घर के काम में और जो आपके पढ़ाई में और खेल में कैसे मैनेज करते हो? टाइमिंग हो जाती है? हाँ। अच्छा, हो जाती है। आगे के लिए क्या सोचा है? आगे के लिए मेहनत करना ही सोचा है। मेहनत करना सोचा है। अच्छा, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा खेल में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आपको, मतलब बहुत भागना होता है, बहुत दर्द होता है, इन सब चीज़ों से तुम्हें मतलब अच्छा लगता है? हाँ। आपका नाम? निशा। निशा। अच्छा निशा, कब से खेल रहे हो आप? हम 3-3.5 साल से। 3 साल से खेल रहे हो आप। अच्छा, स्कूल जाते हो? हाँ, रोज जाते हैं। तो पढ़ाई, खेल और घर के काम में कैसे मैनेज करते हो? टाइमिंग का हो जाता है? हाँ, हो जाता है। आगे का क्या टारगेट, आगे क्या करने वाले हो? हम ऐसे ही खेलते रहेंगे, यही सोचा है अब तक तो। आपका नाम? मेरा नाम निकिता है। ओके निकिता, तुम गोल्ड मेडल लेके आई थी ना नेशनल लेवल पे? हाँ। ओके, भविष्य में क्या करना चाहते हो आप? जब आपने ये नेशनल लेवल पे जीता था, इतने से खुश हुई, आगे और क्या करना है? हम भारत देश के लिए खेलना चाहते हैं और जिससे हमारे परिवार का और गांव का नाम रोशन होगा। ओके, मतलब ये भारत का नाम रोशन करेंगी और अपने परिवार और गांव का हर तरीके से नाम रोशन करेंगी, क्योंकि लड़कियां किसी भी मायने में लड़कों से कम नहीं होती, वो हर वो चीज़ कर सकती हैं जो वो चाहती हैं। तो चलिए बात करते हैं एक और मेरे साथ खड़ी लड़की से, प्लेयर से, जो इस बार नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल लेकर आई थी। चलो, आपका नाम? अंकित। ओके अंकित, एक बात बताओ, तुम कब से खेल रहे हो? 3.5-4 साल हो गए। 3.5-4 साल हो गए हैं। स्कूल जाते हो? हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, पढ़ाई, खेल और घर के काम में कैसे मैनेज करते हो? जाता है मैनेज? हाँ, हो जाता है। अच्छा, भविष्य में क्या करना चाहते हो? ये नेशनल से खुश हो या आगे और क्या टारगेट है तुम्हारा? नहीं, आगे और देश के लिए खेलना चाहती हूँ और घर के लिए, गांव के लिए, माता पिता का नाम रोशन करना चाहती हूँ आगे भी खेल के। अच्छा, एक बात बताओ, तुम यहाँ पे खेलने आती हो तो क्या किसी तरीके की बंदिशें होती हैं? कोई रोकता टोकता है या मतलब हर कोई तुम्हारा सपोर्ट करता है? नहीं, सपोर्ट करता है गांव। घर वाले भी? हाँ, गांव घर गाँव के वाले भी। लोग हाँ। सभी? अच्छा, मतलब एक टाइम पे आपको याद होगा हरियाणा में जो लड़कियों की शिक्षा को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर जो रेशियो था वो बहुत कम था, लेकिन अब जिस तरीके से देखा जा रहा है, खेल से लेकर शिक्षा से लेकर हर चीज़ में हरियाणा अव्वल हो रहा है और बहुत आगे बढ़ रहा है। ऐसे में हरियाणा के लिए ये कहना कि जो हमारी छोरियाँ हैं किसी छोरे से कम नहीं है, ये कहना गलत नहीं होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।